दरभंगा ब्लास्ट पर अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि एनआईए कफील से कर रही है पूछताछ। दरभंगा ब्लास्ट पर अब तक की ये बड़ी खबर है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए कफील से कर रही है पूछताछ। आज सुबह एटीएस ऑफिस लेकर के पहुंची थी एनआईए। एनआईए ने कफील को आज ही 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। कफील को कोर्ट ने एनआईए के 6 दिनों के रिमांड पर भेजा था। एनआईए कफील से पूछताछ कर रही है और आज कफील को लेकर के एटीएस ऑफिस पहुंची थी एनआईए। दरभंगा ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी है कफील, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद एनआईए के 6 दिन के रिमांड पर कफील है और कफील से पूछताछ हो रही है। आज एटीएस दफ्तर में कफील से पूछताछ हो रही है। तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान और लश्कर से इसके लिए टेरर फंडिंग हुई थी। मामले का मुख्य आरोपी सलीम लगातार लश्कर के संपर्क में था। सलीम के खाते में भी आतंकी संगठन से लगातार फंडिंग होती रही है। लश्कर तैयबा के जरिए ही इकबाल काना से संपर्क में आया था सलीम। कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। सलीम ने पाकिस्तान में ही बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। तो ये दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा है। पाकिस्तान और लश्कर ने ही बाकायदा इसकी फंडिंग की थी और लगातार इसकी फंडिंग की बात सामने आई थी। एनआईए ने अपनी जांच में भी इस बात का खुलासा किया था। दरभंगा में धमाका, पाकिस्तान में आका। एनआईए की रडार पर साजिश के 4 किरदार। ट्रेन धमाके की साजिश का हाफिज कनेक्शन। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक मोबाइल नंबर से साजिश के धागे लगातार खुलते ही जा रहे हैं। 17 जून को देश को दहलाने की बड़ी साजिश बेशक नाकाम हो गई, लेकिन इस साजिश के तार एक बार फिर सरहद पार से जुड़ गए हैं। हिंदुस्तान में बर्निंग ट्रेन की साजिश को अंजाम देने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एनआईए को पहले ही इमरान और नासिर की कस्टडी मिल चुकी है और अब मुख्य साजिशकर्ता कफील को भी 6 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। कफील को फिलहाल पटना के बेऊर जेल भेजा जा रहा है, जहां से एनआईए की टीम उसे अपनी हिरासत में लेगी। एनआईए की विशेष अदालत ने साजिश के सूत्रधार सलीम को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बीमार होने की वजह से फिलहाल उसे एनआईए की कस्टडी में नहीं भेजा गया। तो निरंतर टेररिस्ट ग्रुप से आतंकवादी का ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हाफिज वो जो है उसका अलकायदा से सलीम काना से तो निरंतर था, वो टच में था, आता जाता रहा। तो लेकिन अनलकली वो बीमार हो गया, सीरियसली बीमार है, मतलब एक्चुअली बीमार है। वो यूरिनरी प्रॉब्लम है, कैथरेट्स लगा है, तो उसके लिए हम लोग ने नहीं मांगा, वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा। पाकिस्तान में इस साजिश का मास्टरमाइंड इकबाल काना है। उसी के इशारे पर यह खौफनाक प्लान तैयार किया गया। एनआईए का कहना है कि वारदात के लिए फिलहाल 1,60,000 रुपए की फंडिंग की गई थी, लेकिन अगर ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो इन्हें करोड़ों रुपए मिलते। फंडिंग की बात सामने आई है। 1,60,000 पहले दे चुका है पाकिस्तान ने, और ये अब एग्जीक्यूट हो जाता प्रोग्राम, ये रेलवे ब्लास्ट हो जाता, करोड़ों जितने संख्या में जाती जाने ने, सुपरफास्ट ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो आप सोच सकते हैं ये रेलवे का भी डैमेज होता, तो उसके बाद उसको काफी पैसा मिलने वाला था, करोड़ों से। बहरहाल साजिश के सभी किरदार फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं और अब इनसे पूछताछ कर एनआईए की टीम इसे पूरी तरह से बेपर्दा करने की तैयारी में है, क्योंकि इस साजिश ने ये सवाल बड़ा कर दिया है कि क्या देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे अब आतंकियों के रडार पर है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी किस तरह से इस साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। 9 तारीख तक क्या एनआईए कुछ विशेष इन आतंकियों से निकलवा पाती है, कुछ ज़्यादा जानकारी निकलवा पाती है, या फिर एनआईए की तरफ से रिमांड की और तारीख बढ़ाने की अपील की जाएगी कोर्ट में। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो कफील को लेकर के पहुंची, क्योंकि बर्निंग ट्रेन
कि जो पूरी साजिश थी उसके तार किस तरीके से लश्कर से जुड़े, उसके तार किस तरीके से पाकिस्तान से जुड़े और उसके तार क्या किसी और एजेंसी से भी जुड़े हैं या किसी और आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हैं और क्या यहां पर कोई और हैंडलर्स भी हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं अहम पहलू है जिसको लेकर के एनआईए पूछताछ कर रही है। बेहद अहम गिरफ्तारी हुई थी जिस वक्त कफील की गिरफ्तारी हुई थी। आज एनआईए पूछताछ कर रही है, एटीएस के ऑफिस लेकर के आई है। 6 दिन की एनआईए की रिमांड पर सौंपा गया था। तो बर्निंग ट्रेन का कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, देखिए पाकिस्तान में प्लानिंग रची जाती है, फिर उसके बाद बाकायदा एक पार्सल जो है वो भेजा जाता है हैदराबाद से और वो पार्सल दरभंगा पहुंचता है। कोशिश यही थी, साजिश यही थी कि वो पार्सल में रखी एक छोटी सी शीशी कैसे अपने आप फूट जाएगी और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाएगा और पूरी ट्रेन जल उठेगी और पूरी ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश थी। इस वक्त ब्रजेश मेरे साथ मौजूद है, मेरे से होगी। ब्रिजेश, कहां पूछताछ इस वक्त हो रही है कफील को लेकर के और कौन से अहम पहलू हैं? क्या सामने कन्फ्रंट भी करवाया जा सकता है किसी के? देखिए, अभी जो एनआईए की पूछताछ सचिन चल रही है, एटीएस हेडक्वार्टर है वहां पे कफील के साथ, और जो सलीम है जिससे इस मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो उसको बेऊर जेल में ही रखा गया है। लेकिन खास बात यह है कि बेऊर जेल में अचानक से सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलीम को लेकर, क्योंकि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड उसी को बताया जा रहा है। तो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जेल के बाहर और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सेंसिटिव है। अगर कफील की बात करें तो कफील ही वो शख्स है जो पार्सल दरभंगा स्टेशन पे जो पार्सल से ब्लास्ट हुआ था, उस पार्सल में एड्रेस लिखा हुआ था वो मोहम्मद समीम करके एक शख्स था जो कहीं नहीं था, लेकिन जो नंबर लिखा हुआ था वो कफील का नंबर था। जब उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर कॉल किया तो इसकी जानकारी मिली कि यहीं पे है, उसी का पड़ोसी जो था वो सलीम था। तो उस तरीके से पूरा नेटवर्क वहां पे जुड़ा है। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिर्फ एक ही ट्रेन में ये मकसद था उनको बर्निंग ट्रेन बनाने का, या फिर और भी दूसरी ट्रेनें हैं, या फिर इनका जो मकसद था वो दरभंगा में ब्लास्ट कराने का था, या फिर और भी दूसरी जगहें हैं जो सिकंदराबाद से ट्रेन चल के 2-3 राज्यों को कवर करते हुए बिहार में इंटर करती है, तो क्या कहीं दूसरी जगह भी करना था। जहां तक केमिकल की बात आ रही है, जिस केमिकल की बात आ रही है कि इस तरीके से एक शीशी में रख के उसको एक कपड़े में लपेट के उसको ब्लास्ट कराया था, उस केमिकल के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ जो 2 केमिकल के नाम आ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ केमिकल होंगे। तो ये केमिकल की जानकारी उनको कहां से मिली और कैसे उनके रिच में आया? कहा जा रहा है कि नेपाल के जरिए वो सी बात है, केमिकल इकट्ठा कैसे किया गया और एक छोटा सा केमिकल था क्या, और ये केमिकल जैसा कि आपने पहले कहा कि एक ही ट्रेन की साजिश थी और किसी और रूट को भी निशाना बनाने का इनका प्लान था। तो इन सब तमाम पहलुओं पर जो है फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश फिलहाल जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.